हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ न्यारा घर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 9, न्यारा घर। नन्ही चीची गौरैया को घर बनाना था, यानी छोटी चिड़िया गौरैया थी, उसे अपना घर बनाना था। उसकी माँ ने बताया कि नन्हा सा घर कैसे बनाया जाता है। घर बनाना उसे उसकी माँ ने सिखाया। माँ ने कहा, घास के कुछ तिनके बटोर लो, यानी इकट्ठे कर लो। धागे, रुई, पंख इकट्ठा करो, उसमें गोल कटोरी जैसा घर बना लो। नन्ही चिड़िया ने सोचा, नया घर सबसे न्यारा यानी सबसे अलग होना चाहिए। उसने कहा, माँ मैं सबसे न्यारा घर बनाऊंगी, यानी सबसे अलग घर में बनाऊंगी। मेरे जैसा घर किसी का नहीं होगा, पहले मैं औरों का घर देख लूं। नन्ही क्या कहती है, पहले मैं दूसरों का घर देख लेती हूँ, फिर सबसे अलग जो किसी में भी ना होगा वैसा घर मैं बनाऊंगी। नन्ही उड़ती है, कबूतर के पास जाती है उसका घर देखने। बोली, कप्पू भाई मुझे न्यारा घर बनाना है, कैसे बनाऊं? कबूतर कहता है, आसान है, किसी खिड़की या रोशनदान पर थोड़े तिनके बिछा दो, उस पर अंडे रख दो, 2-3 हफ्ते में बच्चे उड़ जाएंगे। इसीलिए घर बनाने में ज्यादा मेहनत करना बेकार है। गौरैया को यह अच्छा नहीं लगा। जो कब्बू भैया ने बताया वो आइडिया, वो तरकीब गौरैया को पसंद ही नहीं आता। अब वह कहती है कि घर तो आराम की जगह है, घर तो एकदम शानदार यानी अच्छा होना चाहिए। वह कठफोड़वे के पास जाती है। कठफोड़वे से उसे अपने घर में ले गया। बोला, यह देखो, पुरानी दीवार में एक छेद ढूंढ लिया है। पड़ोस में पेड़ के खोखल में एक तोता भी रहता है। गौरैया को तोते और कठफोड़े का घर अंधेरे जैसे कुएं जैसे लगा, यानी उसमें अंधकार था। बोली, इसमें तो रोशनी ही नहीं आती है। कठफोड़वे ने कहा, काम भर की रोशनी है, ज्यादा रोशनी का हमें क्या करना है? गौरैया कहती है, नहीं नहीं, नए घर में तो रोशनी होनी चाहिए। कल बच्चे बड़े होंगे, पढ़ने जाएंगे, एक अंधेरे कमरे में वो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? उनकी व्यवस्था कैसे होगी? गौरैया लौटने लगती है। तभी उसे एक बबूल के पेड़ पर एक बया पक्षियों का शोर सुनाई देता है। बया एक चिड़िया का नाम है, उनका शोर सुनाई देता है। उसने देखा कि पेड़ पर बहुत से थैले लटके हैं। वह भी पेड़ पर बैठ गई। घोंसले तो अच्छे थे, थैले जैसे मजबूत भी थे। इनको बनाना बहुत कठिन था, इतनी जल्दी सीखना असंभव था। वो इतनी जल्दी उन घोंसलों को नहीं बना पाती, क्योंकि बया के घोंसले बहुत सुंदर होते हैं, बहुत मेहनत से बनते हैं। वह वहां से चली जाती है उड़कर। अब गौरैया को मिली दर्जन चिड़िया, दर्जन यानी सिलाई करने वाली चिड़िया मिलती है। गौरैया कहती है, दीदी मुझे अच्छा सा घर बनाना है, आप सिखा दीजिए ना। दर्जन कहती है, घर बनाना तो बहुत आसान है, बड़े और चौड़े पत्ते वाला कोई पेड़ देखो, जैसे सागवान का या कठ चंपा पेड़, उसका एक पत्ता चुनकर उसे मोड़ लो, 2 पत्तों को मिला दो, दूब के तिनकों से उसके किनारों की सिलाई लगा दो, अंदर कुछ घास फूस बिछा दो और घोंसला तैयार हो गया। ये उसे दर्जी चिड़िया बताती है। गौरैया कहती है, मुझे तो सिलाई करनी नहीं आती, यह घर में नहीं बना पाऊंगी। तो तुम ऐसा करो, कौवे या चील का घर देख लो, उन्हें बनाना कठिन नहीं है।
दर्जन उसे समझाती है। अब चील का घर तो इतना ऊंचे पहाड़ पर था कि गौरैया ने वहां जाना ठीक ही नहीं समझा। वो इतने ऊंची थी। इतनी ऊंचाई से बच्चे गिर गए तो क्या होगा। कौवे का घोंसला उसको पास के पीपल पर मिल गया। कौवे ने देखा तो डर गई, गौरैया ने देखा तो डर गई। कौवे से डर जाती है। घर यह घर कहाँ था। बड़ी बड़ी तीलियां आड़ी तिरछी करके बिछा दी, कटीले खुरदरा और कठोर बिस्तर। सोचने लगी, ऐसे बिस्तर पर मेरे बच्चे कैसे सो पाएंगे। अब दिन ढलने लगता है, यानी शाम होने लगती है। गौरैया थक गई थी, वह लौट आई। मान गौरैया ने पूछा, क्या कोई घर पसंद आया। नन्ही गौरैया थक कर बोली, नहीं माँ, हमारा ही घोंसला सबसे अच्छा है। मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा ही घर बनाऊंगी। अगले दिन उसने नीम की एक घनी डाली चुनी और पत्तों की आड़ में घर बनाने लगी। 2 ही दिनों में उसका न्यारा सा घोंसला तैयार हो गया। उसने 2 दिन में ही अपना नया घोंसला बना लिया। आइए पाठ समाप्ति के बाद शब्द ज्ञान को देखते हैं। इकट्ठा यानी एकत्र करना, मेहनत यानी परिश्रम करना, कटीला यानी कांटों से भरा हुआ, सागवान जो एक प्रकार का पेड़ होता है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।